नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज। अभी हम महमदा हरपुर गांव में एक बगीचे के बगान में आए हुए हैं और ये समस्तीपुर जिला पड़ता है। आज हमारे बगान में हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है उसका माहौल क्या है और इस माहौल में किनके सर पर सेहरा बनेगा। 25 तारीख के जो वोटिंग है वो किनके किस्मत का फैसला करेगा। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं बगानों में ही से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। सर, आपके क्षेत्र में पंचायत में एक जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल। आपका नाम बहुत प्रचलित है और नाम बहुत जाना हुआ है, लोगों से हम पूछे थे, और आप एक सरकार के विभागीय आदमी थे। सर, क्या माहौल लग रहा है शायद जिला परिषद का, किनके पक्ष में वोट लग रहा है ज्यादा? हमने कई जगहों की यात्रा की है, कई पंचायतों में घूमे हैं। अपने पंचायत में तो हम डोर टू डोर भी गए हैं, लोगों से कहा है कि संजय त्रिवेदी जो पहले यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव थे जिला परिषद के, वो एक विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति थे। क्योंकि आमतौर से जहाँ भी आप बात कीजिए उसमें से 90% लोग आपको ये कहेगा कि संजय त्रिवेदी को जब भी किसी समस्या के लिए रात के 2 बजे भी ढूंढते थे लोग, तो उस समय भी वो 10-20 मिनट के अंदर में उपस्थित हो जाते थे। अकेले ही ड्राइव करके बाइक पर आते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करके ही तब उसके बाद ही अपने प्रस्थान करते थे। ये बात लगभग सभी जगहों में आपको लोग बताएंगे। सर, हम कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे हैं, हर गांव में हम जा रहे हैं। ये शब्द जो आपने सर बोला कि किसी भी समस्या का समाधान, अगर कोई भी जनता अगर उनके पास समस्या के लिए फोन कर देता था तो क्विक एंड फास्ट वो पहुंच जाते थे और समस्या का दूर करते थे। एक बात मैं और बताऊं, मैं बीडीओ से लेके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक की सेवा मैंने दी है फील्ड में, उसके बाद सचिवालय में भी दी है। तो और इस दौरान मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है। मैं दिन भर यही करता था, जनता से मिलना, पॉलिटिशियन से मिलना। डेवलपमेंट के काम में आप जानते होंगे, तो आप पत्रकार हैं तो आप हमारी भूमिका समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यह कह सकता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि संजय त्रिवेदी के जैसा कमिटमेंट सोशल और सर्विस के लिए हमने आज तक किसी व्यक्ति विशेष में देखा ही नहीं। अपने सर कैरियर में, पूरे कैरियर में संजय त्रिवेदी का पैरेलल मैंने नहीं देखा। ये पूरी ईमानदारी और ऑन ओथ मैं कह सकता हूँ इस बात को। और मैं ही नहीं कहूँगा, आप यहाँ किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या अपने 50 साल के कैरियर में या 70 साल का व्यक्ति हो कि संजय के जैसा सेवा देने वाला, जिसके सामने न कोई, संजय किसी खास जाति में जन्म लिए, वो मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन वो किसी के लिए भी, वो माइनॉरिटीज हों, वो दलित हों, वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हो, किसी ने अगर फोन कर दिया कि त्रिवेदी जी संजय बाबू से फलाना बड़ा दिक्कत हो रही है, लाइन कट गई है, कोई भी इशू हो, कोई झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, जमीन का इशू हो गया, संजय त्रिवेदी वहाँ पहुंच जाते थे और कोशिश करते थे भर से कि उसका समाधान हो और जनता को सेटिस्फाई करें, और तभी वो प्रस्थान करते थे घर के लिए। इस प्रकार का व्यक्तित्व तो आपकी उम्र भी बहुत कम है, आपने जीवन में प्रवेश ही किया है। मैं सोचता हूं कि उस प्रकार के व्यक्तित्व बहुत कम पैदा ही लेते हैं। न भूतो न भविष्यति कहा जा सकता है उनके बारे में, मैं बहुत दावा के साथ नहीं कर सकता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये उन पर लागू होता है। इस तरह का विलक्षण व्यक्तित्व का मालिक संजय त्रिवेदी थे। माने ऐसे आदमी को पंचायत लेवल में, बड़े लेवल पर नेता होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अरे इसको तो नेता होना चाहिए भारत के लेवल पे, इस प्रकार के नेता होना चाहिए राज्य के लेवल पे। तो इस प्रकार का जो जज्बा उनमें था, सर्विस का जज्बा, सोशल सर्विस का, सेवा करने, वो वही ना जज्बा की जरूरत है पॉलिटिक्स में भाई। जी। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं या किसी के लिए वोट मांगा जा रहा है। संजय त्रिवेदी को तो जनता को खुद ही आके वोट देना चाहिए। और संजय त्रिवेदी 5 साल के लिए चुने गए थे,
दूसरी बार चुने गए थे। और संजय त्रिवेदी जी को कि जब वो 2 साल में ही वो उनका भगवान ने उन्हें उठा लिया, तो राजनीतिक शुचिता तो इतनी होनी चाहिए ना कि कम से कम बाकी लोग उन्हें यह मौका दें कि नहीं, ये संजय जी का सीट था, संजय जी के पास ही होना चाहिए, ताकि उनकी स्मृति बनी रहे, उनका जो कृतित्व है वो अमर रहे, वो फील करे जनता की हाँ। लेकिन ऐसी शुचिता तो हमारे समाज में भी है नहीं। हर कोई एक दूसरे के शरीर पे चढ़ के आगे निकल जाना चाहता है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि जनता को आगे आना चाहिए इसमें। जनता को जो उन्होंने सेवा दी है, वो सेवा का उसका रिटर्न, उसकी श्रद्धांजलि के रूप में वो वोट उन्हें मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, किसी भी वर्ग के लोगों का। लेकिन अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग एक दूसरे से जूझ रहे हैं। कहीं जाति का मसला उठ रहा है, तो कहीं आजकल जो राजनीति में जो आज की राजनीति चल रही है उसमें जो कुछ दारू का प्रवेश हो गया है, तो कहीं पैसों का प्रवेश हो गया है, तो कहीं अन्य प्रभावों का प्रवेश हो गया है, जिससे हमारी राजनीतिक शुचिता कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। वो सारे दौर में देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, पत्रकार घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी अपने आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से कि आप अपने हृदय पर हाथ रखें और हृदय पर हाथ रख के कहें कि हमें किसे वोट देना चाहिए। आपके हृदय से आवाज आ जाए। अगर आवाज आपको आती है कि संजय त्रिवेदी को न दे तो मत दीजिए, और यदि आवाज आती है ईमानदारी से कि नहीं, उन्होंने जो काम किया है इसके लिए वो डिजर्व करते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम को जीवित रखा जाए, तो निश्चित रूप से संजय त्रिवेदी को वोट मिलना चाहिए और अपार बहुमत से उन्हें जीतने के लिए, तभी जाकर के उनका जो कर्म है या जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। और मुझे यह भी उम्मीद है कि संजय त्रिवेदी के बाद भले उनकी पत्नी आज खड़ी हुई है, वो महिला हैं, घरेलू महिला हैं, पहले भी राजनीति में कभी कभी वो आई हैं, उन्होंने अपना किस्मत आजमाया है, लेकिन उनका लड़का है और वो काफ़ी एक्टिव लड़का है, वो अपने पिता के तरह नक्शे कदम पर वो चलता हुआ मैं देख रहा हूँ उसको, उसके एक्टिविटीज़ को मैं वॉच भी कर रहा हूँ। तो वो भी कमोवेश अपने पिता की तरह ही सेवा अपने जनता को दे पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। और फिर से एक बार मैं आपके माध्यम से ये जनता से अपील करता हूँ कि संजय त्रिवेदी के नाम को वो बनाए रखें, उसको जीवित रखें। सर, एक शब्द आपने वो बताया कि जात पात से उठकर वोट करना चाहिए, और जो संजय त्रिवेदी जी थे उनके बारे में कल एक हमारे चैनल पर ही 92 साल के बुजुर्ग थे और वो ये शब्द बोले कि संजय त्रिवेदी जी भली के लोगों के नजर में है कि वो गुजर गए हैं, लेकिन मेरे हृदय में वो 92 साल के बुजुर्ग थे, वो बोल रहे थे कि आज भी संजय त्रिवेदी जी जिंदा हैं। मैंने वही कहा आपको, मैंने भी जो कहा वो बस बात वही है, वो जिंदा हैं, वो फैक्ट है कि वो जिंदा है, लेकिन ठीक है शरीर से जिंदा नहीं है, उनकी आत्मा जीवित है और उनका जो उसकी स्मृति जीवित है, उनके किए गए काम आंखों के सामने गुजर रहा है। तो वो उन्होंने ठीक ही कहा है। और मैं कहता हूँ ये 90% जनता जो उनके जो प्रबल विरोधी हैं, उस प्रबल विरोधी को 1 मिनट के लिए कहिए कि भाई तुम 1 मिनट के लिए विरोधी की क्षमा से हट जाओ और अपने हृदय पर हाथ रख लो और बोलो कि संजय त्रिवेदी किस प्रकार के थे, उसी की आत्मा से आवाज निकली। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जब होती है तो सारी सुचिताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ये मैं गया था, एक दलित समाज है, भूसकौल गांव है एक, हरपुर के ठीक बगल, हरपुर पंचायत में ही आता है, वहाँ एक पासवान का एक बहुत बड़ी बस्ती है, रोड पर ही है वो, बगल में सारे। मैं उन जगह मैं घूम रहा था, वहाँ लोगों से पूछ रहा था, बातें कर रहा था, तो एक स्वर से आवाज आ रही थी कि सर वो तो भगवान रहथिन। मैंने हाईएस्ट लेवल का जो रिस्पेक्ट दिया जा सकता है किसी मनुष्य को कि वो भगवान रहथिन संजय त्रिवेदी जी। अच्छा, और भगवान चल गए, जनता में इतना प्यार था, हाँ इतना प्यार था कि भगवान उनका बड़ा जल्दी बुरा बुला लेकिन हमसे तो अनाथ हो गई। और मैं यह भी बताऊंगा आपको, संजय त्रिवेदी के जाने के बाद ये पूरा इलाका राजनीतिक रूप से अनाथ हो गया है। मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत में, कोई प्रॉब्लम में, सरकार से हो, पुलिस से हो, प्रशासन से हो, बिजली से हो, आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति के पास चले जाइए जो आपकी बातों को सुने और उसमें पहल कर सके, एक व्यक्ति नहीं है। अच्छा, कोई मैं दावा कर रहा हूं, एक व्यक्ति नहीं भाई, अनाथ हो गया इलाका। यह उनको जाने के बाद अनाथ हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र अनाथ हो गया।
वो अलग बात है कि वो किसी के बेटा होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे या किसी के भाई भतीजा होंगे, ये इशू अलग है। लेकिन ये जनता नाथ हो गई, परिवार ने लूज किया से लूज किया, जनता लूज कर गई है। इसकी भरपाई मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी हो पाएगी कभी आने वाले समय में। 50 वर्षों में तो कोई इतिहास है नहीं, बहुत सारे जिला पार्षद हुए। अच्छा, बहुत सारे जिला पार्षद हुए। हाँ लेकिन बिल्कुल हुए, बहुत इनके सारे जैसा होंगे नहीं। भी, बहुत सारे होंगे भी, हुए भी। संजय त्रिवेदी का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये बातें मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की 80% 90% जनता कहेगी वोट भले किसी को दे, किसी प्रभाव। लेकिन उस 7 साल में ऐसा क्या वो काम कर दिए, कितना जनता के प्रति लगाव हो गया और जनता भगवान मानने लगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पुल बनवा दिया हो, बहुत बड़ी ये कैपेसिटी तो किसी नहीं। जिला परिषद की कैपेसिटी क्या होती है, आप अगर जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो थोड़ी बहुत आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अपनी सेवा से छोटी छोटी समस्याएं जो घर रोज में होती हैं, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, तो किसी को सड़क नहीं मिल रहा है, तो किसी को नाली नहीं मिल रहा है, तो किसी का बिजली की समस्या हो गई है, किसी को प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, वो समस्या हो गई। छोटी छोटी समस्याएं जो रोज हो रही हैं आपके लोगों के बीच में, उन समस्याओं का भी अगर समाधान तत्परता से आप बैठ करके आ करके करते हैं तो वो एक बड़ा मैसेज जाता है। आपने बहुत बड़ा पुल बनवा दिया, ये कैपेसिटी संजय त्रिवेदी जी की नहीं थी, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी थी उससे बढ़ के अपनी छोटी छोटी समस्याएं, रोज गांव में झगड़ा होता है जमीन को लेकर के, हमरा ये काट ले लगता, हमरा उन से ना जायदे लगता, ये तो इस प्रकार की रोज घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में। और उनकी उपस्थिति उन घटनाओं में भी होती थी और उसका सॉल्यूशन वो ढूंढते थे, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज। एक आध आदमी कहीं नाखुश रहे होंगे चूंकि वो उनकी मन की बात नहीं चली होगी। भाई न्याय न्याय होता है, अगर मैं न्याय करूंगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी को जो अन्याय के पथ पर उसको तकलीफ होगी ही होगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं से अपने मन में बिठा लेगा कि ना हमारी बात तो न होल, अरे भाई तुम्हारी बात कैसे होगी। तो ये छोटी छोटी बातों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करके और दिलों में जगह बनाना संजय त्रिवेदी का एक विशेष गुण था, जो सामान्यतः आप नहीं पाएंगे। यहाँ तो नेताओं की जब बात होती है तो नेताओं के यहाँ दौड़ते दौड़ते तो आदमी थक जाता है, जूता घिस जाता है, कभी मुलाकात होगी कभी नहीं होगी। यहाँ एक फोन होता है, एक एक आदमी के घर में उसका फोन नंबर है। मैं जिसे हाँ मालिक हमारा फोन नंबर है हमारा पास, उनका जखनी खोजलीन तखनी चलखिन। अच्छा, हर जनता के में उनका मोबाइल नंबर होना ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी के पास मोबाइल नंबर है उनका, मोबाइल, चाहे वो है दलित समाज में चले जाइए, पासवान समाज है या राम का समाज है या मल्लाहों का समाज है, नाइयों, जो भी समाज में आप चले जाइए, संजय त्रिवेदी एक नाम है जो शायद अमर रहेगा उनके दिलों में। फिर भी एक सर, कल हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग लोग थे और जब हम वहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे तो भी करीब 60-65 साल के थे। वो बोल रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ने का, जो इनके खिलाफ कोई मुद्दा मार्केट में ला सके कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इतना ही काम कर चुके हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं। क्या उसमें सच्चाई है? मैंने तो कहा ना, इतनी बार से मैं इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, इसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। एक इशू ऐसा नहीं कर सकते हैं कि संजय जी ने यह गलती कर दी है, इसका जवाब संजय जी दे। अब नहीं है दुनिया में, लेकिन जो भी उस पर इसका जवाब दें, एक भी वो उनके पास मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि वोट को खरीद लो, दारू दे के हो, पैसा दे के हो, जाति के नाम पर है, जातियों को गोल बंद करो, ये अमुक जाति के थे, अगरी जाति थे, इसलिए इनका कि चलो हम सब मिल जाओ, इनको हराओ, बस यही मुद्दा है इनके पास। संजय त्रिवेदी बन जाओ, ये किसी के पास मुद्दा नहीं। एक सर, आप प्रशासनिक व्यवस्था में बिहार सरकार के पदाधिकारी भी रहे और एक आपने अपने कैरियर में सर्विस में बहुत ऐसे ऐसे नेता लोगों को देखे, बहुत ऐसे क्षेत्र में जाके आपने चुनाव करवाया सर, लेकिन आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, वंस अगेन मैं अपील कर रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि संजय त्रिवेदी जिन्हें जो अपनी सेवाएं आपको दी हैं, आप उन सेवाओं को याद करें और अपनी श्रद्धांजलि के रूप में संजय त्रिवेदी के पत्नी को अपना बहुमूल्य मत दें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप को जो सेवा संजय त्रिवेदी ने दी है, उस स्टैंडर्ड की सेवा अगर न भी मिले
तो उससे उससे उसके निकटतम जो स्टैंडर्ड हो सकता है उसकी सेवा आपको मिलती रहेगी। और इस प्रकार हम संजय त्रिवेदी जी को न सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे बल्कि उनको हम उनके नाम को हम जीवित रख सकेंगे। और इस इलाका के लिए यह एक ये चर्चा का विषय होगा। समस्तीपुर जिला ही में नहीं, अन्य अगल बगल के जिलों में भी किस प्रकार का भी कोई व्यक्तित्व हुआ जिला पार्षद के रूप में जिसको लोगों ने इतना सराहा, लोग उसको आज भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद रखते हैं। तो ये अपने कैरियर के बिहार सरकार के साथ, बिहार और झारखंड दोनों, बिहार झारखंड सरकार में दोनों जगह ये काम किया। और अपने सर्विस के समय में जितना आप चुनाव ये लोग करवाए उसमें एक पहला नाम आता है संजय त्रिवेदी जी का, जो कि वैसा व्यक्ति आज धरती पर होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना काम वो किए अपने क्षेत्र में कि यहाँ इस क्षेत्र के सभी जनता उनको भगवान मानता है। और इसी काम को देखते हुए जनता ये मन बना चुकी है कि हम संजय त्रिवेदी जी के नाम को जीवित रखेंगे और आने वाले 25 तारीख के ईवीएम का जो बटन होगा उस संजय त्रिवेदी जी के नाम से हमारा वोट पड़ेगा और उनका नाम जीवित रखेंगे। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।